माखन चोर नटखट नंदलाल की कृपा से आप सभी के जीवन में प्रेम, आनंद और समृद्धि का वास हो। कृष्ण की वंशी की मधुर तान से आपका जीवन मधुरता और भक्ति से भर जाए। भाद्रपद अष्टमी की पावन बेला पर लड्डू गोपाल आपके घर आंगन में सुख शांति और प्रेम बरसाएं। आप सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज हम सभी मिलकर उस दिव्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनना स्वयं में एक महान पुण्य है। शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा पाप नाशिनी, संकटहारिणी और मोक्षदायिनी है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा, प्रेम और एकाग्र मन से सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। जीवन के क्लेश, भय और दुख दूर होकर हृदय में भक्ति, आनंद और शांति का वास हो जाता है। अब कल्पना कीजिए द्वापर युग के उस भयावह और साथ ही दिव्य समय की, जब मथुरा का कारागार घने अंधकार में डूबा है। ऊंची, ठंडी, सीलन भरी दीवारें, लोहे के भारी भरकम द्वार, चारों ओर कंस के सैनिकों की कठोर पहरेदारी और भीतर माता देवकी और पिता वासुदेव लोहे की जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े थके हुए किंतु मन में अटल विश्वास लिए बैठे हैं। अचानक उस घनघोर अंधकार में एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगता है। एक ऐसा प्रकाश जो किसी दीपक या मशाल का नहीं, बल्कि स्वयं दिव्यता का तेज है। कारागार की दीवारें मानो प्रकाश से स्नान करने लगती हैं और उसी तेज से प्रकट होते हैं भगवान श्री विष्णु। वे अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म से अलंकृत पीतांबर धारण किए गरुड़ ध्वज के साथ चार भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप में देवकी वासुदेव के सम्मुख खड़े हैं। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर और आश्वासन से भरी है। देवकी वासुदेव, भय मत करो, मैं तुम्हारा अष्टम पुत्र हूँ, विष्णु का अवतार, जो इस धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आया है। तुम्हारा ये कष्ट शीघ्र समाप्त होगा और मेरी लीला संपूर्ण जगत में प्रेम और भक्ति का दीप जलाएगी। उस क्षण कारागार, जो अब तक पीड़ा का प्रतीक था, एक दिव्य मंदिर में परिवर्तित हो जाता है। देवकी और वसुदेव के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकलती है। वह अश्रु दुख के नहीं, बल्कि अपने ही पुत्र में प्रभु के साक्षात दर्शन पाने के आनंद और विस्मय के हैं। प्रिय श्रोताओ, श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनने से पहले ये अत्यंत आवश्यक है कि हम उनके भक्तों की कथाएं भी सुने, क्योंकि भगवान केवल अपने अवतारों और लीला के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के साथ निभाए गए प्रेम और भक्ति के रिश्तों से भी संसार में प्रसन्नता और प्रेरणा फैलाते हैं। भगवान के भक्तों की कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल वैभव या कर्मकांड से नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम, अडिग विश्वास और समर्पण से होता है। तो आइए पहले सुनते हैं भगवान के एक ऐसे ही भक्त की कथा। भगवान जानते हैं कि मेरा ये भक्त निर्मल है, ये कोई छल कपट करना नहीं जानता, तो ऐसे में वो अपने ऐसे भोले भाले भक्त की रक्षा या भक्त की सहायता जरूर करते हैं। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास में एक गांव में हुआ था और वे एक जाट घराने से संबंधित थे। धन्ना जी के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन बिताया करते थे और उनके पास धन का बहुत अभाव था। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। अब वह हर दिन अपने पशुओं को चराने के लिए दूर जंगल में जाने लगा।
गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के पास में एक ठाकुर जी का मंदिर था, जिसमें बहुत सारी ठाकुर जी की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग हर दिन वहां आकर श्रद्धा से माथा टेकते और कुछ भेंट दक्षिणा अर्पण किया करते। धन्ना पंडित जी को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते और फिर घंटियां बजवाते रोज देखा करता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वो कुछ भी समझ नहीं पाता था। एक दिन धन्ना के मन में आया कि चलो देखते हैं कि ये सब क्या होता है। फिर उसने एक दिन मंदिर में जाकर पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी, आप हर दिन मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो? पंडित जी ने बताया कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्ना ने सुना तो कहा, पंडित जी एक काम कीजिए, ये ठाकुर जी मुझे भी दे दो। भोले भाले धन्ना ने सोचा कि उनका परिवार बहुत गरीबी में जीवन बिताता है, शायद ठाकुर जी उनकी भी गरीबी दूर कर दें। इसी प्रकार सोचते हुए उसने पंडित जी से बार बार ठाकुर जी को लेने की जिद करनी शुरू कर दी। पंडित जी ने देखा तो सोचा कि ये बालक ऐसे नहीं मानेगा, तो उस बालक से छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में एक पत्थर को लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्ना ने पत्थर को ही ठाकुर समझकर उन्हें बड़े प्यार से स्नान कराया और फिर भोग लगाने के लिए कहने लगा। जब धन्ना ने देखा कि ठाकुर जी तो भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे, तो वह उनसे बार बार प्रार्थना करने लगा। धन्ना ने ठाकुर जी के आगे कसम खाई कि ठाकुर जी, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। मासूम धन्ना की ये जिद देखकर भगवान प्रकट हो गए और उसके द्वारा रखी गई लस्सी और रोटी का भोग लगा लिया। इस तरह धन्ना ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। कुछ समय बीतने के बाद धन्ना को एक दिन लगा कि उसके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और वो अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके सब कुछ पाया जा सकता है, तो उसे ये भी जरूर करना होगा ताकि उसके घर की गरीबी दूर हो जाए और उनके घर में सुख आ जाए। ऐसा ही सोचकर वह एक बार फिर से ठाकुर जी के मंदिर में पंडित जी के पास गया और पंडित जी से ठाकुर जी को पाने की जिद करने लगा। पंडित जी ने पहले तो ठाकुर जी देने से मना कर दिया कि वो ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा, और पंडित जी ने यह भी कहा कि दूसरा तुम अनपढ़ हो, तीसरा ये कि ठाकुर जी तो मंदिर के बिना कहीं भी नहीं रहते, इसलिए वो तुम्हारे घर जाकर प्रसन्न ही नहीं होंगे। इसलिए धन्ना तुम जिद मत करो और अपने खेतों की देखभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का काम है अनाज पैदा करना। पंडित जी की बात सुनकर धन्ना टस से मस नहीं हुआ और वो जिद करता रहा। जब वो जिद करता रहा तो अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम जी के मंदिर में एक फालतू पत्थर पड़ा हुआ था उसी को उठाकर धन्ना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। ठाकुर जी को पाकर पूरी रात धन्ना को नींद नहीं आई। बेचैनी से करवटें बदलता हुआ पूरी रात सोचता रहा कि वो ठाकुर जी को ले तो आया है, अब ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद उसने ठाकुर जी को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठकर लस्सी बनाई, मक्खन निकाला और फिर रोटी पकाई और एक बर्तन में रखकर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास तो ये रोटी लस्सी और मक्खन ही मिलेगा, इसके अलावा तो मेरे पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु भोग लगाओ, अभी तो मेरे पास बस यही चीजें हैं, जब आप और भी चीजें दोगे तो आपके आगे वो भी रख दूंगा। अब धन्ना बैठकर ठाकुर जी को देखता रहा, भला पत्थर भोजन कैसे करे। अब तक तो धन्ना ने मंदिर में यही देखा था कि पंडित जी ठाकुर जी को भोग लगाते थे और उसके कुछ देर बाद ही वो भोग सारा वहां से गायब हो जाता था। भोला भाला धन्ना सोचता था कि शायद ठाकुर जी ने सारा भोग ग्रहण कर लिया है, बल्कि होता ये था कि पंडित जी
भोग का बहाना बनाकर सारी सामग्री अपने घर ले जाते थे। भोले भाले बालक को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब उसने देखा कि भगवान के आगे तो भोग ऐसे ही रखा हुआ है, तो वह बड़ा बेचैन होकर कहने लगा, हे प्रभु, क्या बात है, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे? क्या आप जाट के हाथ का प्रसाद नहीं खाते? मंदिर में तो आप पंडित जी के हाथों से तुरंत ही भोग स्वीकार कर लेते थे, इतनी देर भी नहीं लगाते थे। और अगर आज आपने ये प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। भगवान जानते थे कि ये मेरा भक्त तो बहुत निर्मल है, बिल्कुल भी छल कपट नहीं जानता। अब तो मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना ने क्या देखा कि सामने कान्हा जी विराजमान है। कमर में मुरली खोसी हुई है, सिर पर मुकुट विराजमान है और बड़े प्यार से रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और साथ ही साथ लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान बोले, धन्ना, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। धन्ना ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं, आप तो उनके सारे काम संवार देते हैं। मुझे गेहूं, दाल और घी भी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। और अगर और भी अधिक देना चाहते हो तो जूता, कपड़े, 7 तरह के अनाज, गाय, भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी और घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी भी मुझे दे दो। धन्ना के ये वचन सुनकर भगवान हंस पड़े और बोले, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। भगवान बोले, और कुछ चाहिए तो बताओ। भगवान से धन्ना कहने लगा, प्रभु, मैं जब भी आपको याद किया करूं, बस आप मुझे अपने दर्शन दे दिया कीजिएगा, और अगर मुझे किसी और बात की जरूरत हुई तो जरूर बताऊंगा। तथास्तु कहकर भगवान ने उत्तर दिया। फिर धन्ना बोला, प्रभु, आज से ये धन्ना आपका आजीवन सेवक हुआ। इसके अलावा मैं अब अपनी जीवा पर किसी और का नाम नहीं लूंगा। धन्ना ये सारी वस्तुएं पाकर खुशी से पागल हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो देखा भगवान तो वहां पर थे ही नहीं, और बल्कि वहां पर पत्थर के वो शालिग्राम पड़े हुए थे जिनकी पूजा वह हर दिन करता था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खुद खाया और प्रसाद खाते ही उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। भगवान के दर्शनों के कुछ दिन बाद ही धन्य के घर में सारी खुशी आ गई। उसका एक अमीर घराने में विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो चीज भगवान से मांगी थी वो सब कुछ मिल गई। इसी तरह से भगवान पर विश्वास रखकर, बिना छल कपट किए, मन में कोई द्वेष की भावना रखे बिना अगर भक्ति की जाए तो भगवान बिना कुछ मांगे भी बहुत कुछ दे देते हैं। भगवान जानते हैं कि उनके भक्त को कब, क्या और कितना देना है। आइए अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा में प्रवेश करें। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, और अत्याचारी पुत्र कंस ने सिंहासन और राजपाट के मोह में आकर अपने ही पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस बहुत अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना तो मानो उसका शौक ही बन गया था। वह अपनी प्रजा को मारता, उनसे अत्यधिक कर वसूलता। कंस के राजकाल में प्रजा बेहद दुखी थी, लेकिन बेचारी दुखी प्रजा जाती भी तो किसके पास, क्योंकि राजा के आगे भला किसकी चल सकती है। पर कहते हैं ना कि एक न एक दिन सभी के पापों का घड़ा भरता है। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी सरदार के साथ हुआ था। कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था। देवकी कंस की लाडली हुआ करती थी। देवकी जी का विवाह होने के बाद जब कंस उन्हें उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे कंस, अपनी जिस बहन देवकी को आज तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। तेरी इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम तो करता था, लेकिन उसे
अपने प्राणों और राजगद्दी का मोह भी था। जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो मृत्यु का भय उसे सताने लगा। प्रिय भक्तजनों, जन्माष्टमी की कथा से हमें ये भी सीख मिल जाती है कि राज्य सत्ता के मोहमाया में सगे संबंधी भी अपने नहीं रह जाते। तो चलिए अब जन्माष्टमी की कथा को आगे सुनते हैं। कंस ने तब सोचा कि अगर मैं देवकी को ही मार दूं तो देवकी की संतान जन्म ही नहीं ले पाएगी और न ही फिर उसका काल कभी जन्म लेगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। ये सोचकर वह तेजी से देवकी की ओर बढ़ा। तभी वसुदेव ने कंस को रोक लिया और कंस से कहा कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे स्वयं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा, तुम देवकी को मत मारो। कंस को ये बात ठीक लगी। उसने सोचा कि उसके प्राणों को खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि देवकी से, इसलिए उसे मारने का कोई लाभ नहीं होगा और फिर वह पैदा होते ही देवकी के सभी पुत्रों को मार देगा, फिर तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर कंस ने वसुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डलवा दिया। वसुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बालक होने वाला था। मृत्यु का डर कंस के मन में गहराने लगा। वो ये नहीं चाहता था कि देवकी और वसुदेव का ये पुत्र किसी भी हाल में जीवित बचे, इसलिए उसने पहले से ही कारागार में देवकी और वसुदेव पर कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय दूर नंदगांव में नंद जी की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर की रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव को कैद किया हुआ था, उसमें अचानक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। तब देवकी और वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। वसुदेव, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। फिर वैसा ही हुआ। काल कोठरी के द्वार अपने आप खुलते गए और सभी पहरेदार सो गए। भगवान के कहे अनुसार वसुदेव उसी समय नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। उनके वापस आते ही कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहीं से कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है, वो जल्दी ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और मैया यशोदा ने किया, जहां उन्होंने तमाम लीलाएं दिखाई, अपने भक्तों का, गोप गोपियों का मन मोहा और कंस के भेजे हुए असुरों का, राक्षसों का वध किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था, अर्थात उन्होंने कंस को मारकर समस्त संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।